साल 2016 की बात है। एक फिल्म आई जिसका नाम था पिंक। यह फिल्म सुर्खियों में भी रही और बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार सर्दियों की सुबह अपने घर से मास्क पहने दिल्ली की धुंध भरी सड़क पर निकलता है। मास्क और दिल्ली की धुंध को तो कई फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन फिल्म की पटकथा से इसका कोई खास मतलब नहीं होता। पिंक उन कुछ मुख्यधारा की चुनिंदा फिल्मों में शामिल है जिसमें वायु प्रदूषण को दिखाया गया है। भारत के कई हिस्सों में लाखों की आबादी साल दर साल इस प्रदूषण का सामना करती है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में जहरीली हवा अक्सर सुर्खियों में रहती है। ये मुद्दा लोगों की बातचीत के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देता है और इस पर कानूनी चर्चा भी होती है। बॉलीवुड में कई बड़े हादसे और प्राकृतिक हादसों पर फिल्में बनी हैं, जैसे कि 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा पर, 2018 में केरल और 2005 में मुंबई शहर में आई विनाशकारी बाढ़ पर फिल्में बनी हैं। लेकिन मनोरंजन उद्योग से प्रदूषण का विषय गायब है। प्रदूषण पर लिखी गई एक किताब द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया के लेखक सिद्धार्थ सिंह कहते हैं कि यह हमारी बहुत बड़ी विफलता है कि वायु प्रदूषण को भारत के साहित्य और फिल्मों में कोई जगह नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत में प्रदूषण पर काम अक्सर एकेडेमिया या फिर इस विषय के विशेषज्ञों का ही रहता है। उन्होंने कहा, जब आप PM 2.5 या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं तो इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब होता है? ये शब्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से लिखने वाले लेखक अमिताभ घोष ने अपनी 2016 की किताब द ग्रेट डिरेंजमेंट में लिखा है कि आज की साहित्यिक कहानियों में जलवायु से संबंधित कहानियों को जगह नहीं मिलती। उन्होंने 2022 के एक इंटरव्यू में कहा, लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं। उन्होंने भीषण गर्मी के दौरान भारत में रहने के अपने अनुभव को बताते हुए कहा, मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वह यह थी कि सब कुछ सामान्य जैसा लग रहा था और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। ऐसा लगता है कि हमने पहले ही इन बदलावों के साथ जीना सीख लिया है। घोष ने जलवायु परिवर्तन को एक धीमी हिंसा बताया जिसके बारे में लिखना मुश्किल है। प्रदूषण के बारे में यह कहना ठीक है क्योंकि इसका इंसान की सेहत पर धीमा असर पड़ता है, इसलिए इसे फिल्मों में दिखाना मुश्किल होता है। हालांकि शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीड्स जैसी डॉक्यूमेंट्री में इस मुद्दे को दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री 2022 में ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में सेन ने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और दिल्ली में लोगों और पशु पक्षियों के बीच के रिश्ते को दो भाइयों की कहानी के माध्यम से दिखाया है। ये दोनों भाई दिल्ली के धुंध भरे आसमान से नीचे गिरकर घायल होने वाले काली चीलों का इलाज करते हैं। सेन कहते हैं कि उनकी दिलचस्पी इस बात को जानने में ज्यादा थी कि एंथ्रोपोसीन जैसी बड़ी चीजों का या जलवायु परिवर्तन का हमारे रोजमर्रा के स्वभाव पर क्या असर होता है। एंथ्रोपोसीन शब्द का इस्तेमाल इंसानों का धरती, इसके इकोसिस्टम और दूसरी प्रजातियों पर डाले जा रहे असर के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इस फिल्म के एक दृश्य में दोनों भाई बहस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उनमें से एक भाई आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये सब जो हमारे बीच में हो रहा है ये सबकी गलती है। सेन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। सिनेमा और साहित्य में भी ये काम उसी तरह दिखना चाहिए। उनका कहना है कि पर्यावरण संबंधी फिल्में जो दर्शकों को इस बारे में जानकारी देती है या उन्हें जिम्मेदार ठहराती हैं, वो दर्शकों को पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे अच्छी फिल्म वह होती है जो जरूरी मुद्दों को इस तरह से बताए कि दर्शकों को मालूम भी न पड़े कि उन्हें कुछ समझाया जा रहा है और वह बात उन्हें समझ आ जाए। फिल्म निर्माता नील माधव पांडा ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनका मानना है कि कला इस दिशा में बदलाव ला सकती है। पांडा ने 2005 में अपनी डॉक्यूमेंट्री क्लाइमेट्स फर्स्ट ऑर्फन की मदद से लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कहानियां बताना शुरू किया था। उन्होंने अपने संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेन स्ट्रीम सिनेमा की मदद ली। उनका जन्म और पालन पोषण ओडिशा के कालाहांडी में हुआ। ये इलाका बाढ़ और सूखे का सामना करता था। साल 1995 में वह दिल्ली आ गए।
उन्होंने कहा, मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात है कि मैं एक ऐसे इलाके में रह रहा था जहां हम 4 मौसम देखते थे और सीधे नदी से पानी पीते थे। हमारे लिए हवा, पानी, आग और सब चीज़ें वहां मुफ्त थीं, लेकिन दिल्ली में आप सब चीज़ें खरीदते हैं। मैं पानी और हवा खरीदता हूँ। हर कमरे में एक एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। 2019 में पांडा ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। उनकी यह फिल्म एक ऐसे जोड़े के बारे में थी जो तलाक ले रहे थे। उनके तलाक का कारण यह था कि वे इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि उन्हें दिल्ली में रहना है या नहीं। उन्होंने इस फिल्म की मदद से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया। पांडा कहते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सकते हैं जो लोगों को मनोरंजन ना दे। फिल्म निर्माताओं के लिए गंभीर मुद्दों पर कहानियां बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें लोगों के लिए कहानियों को प्रासंगिक बनाने का तरीका ढूंढना होगा। सिद्धार्थ सिंह ने 2018 में एक किताब लिखी जो भारत के वायु प्रदूषण पर केंद्रित थी। उनका कहना है कि उन्हें किताब लिखते समय आंकड़ों के पीछे के लोगों को खोजने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम हमेशा इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि हर साल प्रदूषण के कारण 10 लाख या 20 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? उनकी कहानियां कहाँ हैं? जबकि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अक्सर भारत के साहित्य में जगह मिली है, लेकिन अब कुछ अंग्रेजी लेखकों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।